नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय चीन गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड है और भड़का हुआ है। और भड़के भी क्यों ना, क्योंकि भारत एक एक करके चीन का भविष्य छीनता जा रहा है। और चीन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इन्हीं के जरिए तो चीन भविष्य में अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बनने जा रहा था। लेकिन भारत ने एक एक करके चीन के पैरों तले जमीन खिसका दी है। उदाहरण के लिए, पहले भारत ने चीन की ड्रोन इंडस्ट्री, जो भविष्य में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, वहां पर चीन को गहरी चोट पहुंचाई है। 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर भी बताया था। और अब एक और नई जगह भारत ने करारा वार किया है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इजराइल का साथ भारत को मिल रहा है। और मैं इस वीडियो में इस पूरे मामले को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले 3-4 दिनों से वीडियो कभी 2 आ रही हैं, कभी 1 आ रही हैं और कल तो आई ही नहीं। तो इसका कारण ये है कि हमारे चैनल पर हुए हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर। उसी की खुशी में मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था, और वो करने के लिए मैं पिछले 6 दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ। तब जाकर वो संभव हो पाया है। और कल वो आपको बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और आज से, बल्कि अभी से, आपको फुल फोर्स के साथ पर डे 3 वीडियो मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर कितने महत्वपूर्ण हैं। पिछले 1 साल में हमें इस बात का अंदाजा हो गया है। और मुसीबत यह है कि भारत आज तक भी सारे सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। और हर साल हम सिर्फ चीन से ही $7 अरब के सेमीकंडक्टर खरीदते हैं। और ये मार्केट हर साल 15 से लेकर 20% के हिसाब से बढ़ रहा है। यानी कि हर 4-5 साल में ये मार्केट सीधा दुगना ही होते जा रहा है। और कई एक्सपर्ट ये बताते हैं कि 2030 तक तो ये 3-4 गुना भी हो जाए। तो आप लोग बिल्कुल भी सरप्राइज मत होइएगा। उसके ऊपर से मुसीबत ये है हमारे लिए कि पूरी दुनिया के करीबन 60% सेमीकंडक्टर बनते हैं चीन और ताइवान में। अब मान लीजिए कल को चीन ताइवान पर अटैक कर देता है और ताइवान को कैप्चर कर लेता है, तो इस स्थिति में दुनिया के 70% सेमीकंडक्टर चीन में बनने लगेंगे। ऐसे में हम चीन का मुकाबला करने में फिर असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि चीन भारत के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेगा। सीधा ये कहेगा कि हम भारत को सेमीकंडक्टर देंगे ही नहीं। भारत का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट उसी समय कोलैप्स कर जाएगा। ऐसे में ना सिर्फ पैसे के लिहाज से, बल्कि रणनीति के लिहाज से भी सेमीकंडक्टर अति महत्वपूर्ण है। और इसीलिए भारत ने अब से 1 साल पहले इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी थी। और कई सारी PLI स्कीम भी लाई गई, जिसके तहत हम सेमीकंडक्टर जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं दुनिया भर में, उन्हें 75,000 करोड़ रुपए की तरह तरह के इंसेंटिव देने को तैयार थे। उसके बाद कई कंपनियां आई भी। उदाहरण के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारतीय कंपनी वेदांता $20 अरब का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है, जिसमें सेमीकंडक्टर बनेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका काम बहुत तेजी से चालू है। अगले महीने के मध्य तक, यानी 15 जून तक, इसको लेकर जमीन फाइनलाइज की जाएगी और वहां पर फैक्ट्री का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर भारत को यहाँ पर एक्सपोर्ट में भी किंग बनना है, ये तो सिर्फ हमारी ज़रूरतों के लिए है, हमें बेचना भी है, तो उस लिहाज से हमें और ज़्यादा कंपनियों की ज़रूरत होगी, और बहुत तेज़ी से। लेकिन मुसीबत यही है कि जो सेमीकंडक्टर का पूरा ये कारोबार है ना, ये बहुत ही स्लो है। इसके अलावा इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत कैपिटल लगता है। एक छोटी सी फैक्ट्री अगर आप बनाने जाएंगे तो 15 से लेकर 20,000 करोड़ तो ऐसे ही लग जाएंगे। इसके अलावा रिसोर्सेज बहुत चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए होता है। उसके बाद पैकेजिंग में बहुत पैसा लगता है, तब जाकर एक सेमीकंडक्टर तैयार होता है। ऐसे में कोई छोटी मोटी कॉरपोरेशन फैक्ट्री नहीं लगा सकती। और भारत को अगर एक्सपोर्ट का राजा बनना है, किंग बनना है, तो उसमें बहुत सारी फैक्ट्रियों की ज़रूरत लगेगी। और ऐसे में यहाँ पर काम आया है भारत के इजराइल। दरअसल इजराइल भी सेमीकंडक्टर के मामले में पहले आत्मनिर्भर बनना चाहता था और उसके बाद एक्सपोर्ट भी करना चाहता था। लेकिन मुसीबत ये थी कि इजराइल के पास ना तो पैसा ज़्यादा है, ना ही उनके पास रिसोर्सेज हैं। उदाहरण के लिए पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, और सेमीकंडक्टर के इस पूरे बाजार में पानी बहुत ज़्यादा लगता है। अब ये सारी चीज़ें इजराइल के पास तो नहीं है, इसीलिए इजराइल ने रास्ता चुना इनोवेशन का। इजराइल ने एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया, एक ऐसा मॉड्यूल बनाया मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें पानी बहुत कम लगता है, पैसा भी बहुत कम लगता है, क्योंकि जो प्लांट है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। जो अननेसेसरी चीज़ थी उन्होंने हटा दी है। और ये काम किया है इजराइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर ने। और इसीलिए भारत में भी कहा जा रहा है कि जो काम इजराइल ने किया है उसी तरीके से भारत भी करेगा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि कैसे भारत यहाँ पर टावर सेमीकंडक्टर से सीख ले सकता है।
इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि ये सिर्फ कागजी काम नहीं है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में ही एक कंसोर्टियम है, यानी कि एक बिजनेसमैन का ग्रुप है जिसे इजरायली कंपनी लीड करती है। उसने भारत के कर्नाटक राज्य में 3 अरब डॉलर के निवेश से एक बड़ी फैक्ट्री बनाने का यहाँ पर एमओयू साइन कर दिया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर भारत और इजराइल दोनों की मंशा यही है कि मिलकर जमकर यहाँ पर सेमीकंडक्टर बनाया जाए और चीन की जो डोमिनेंस है इसे तोड़ा जाए, चीन पर निर्भर बिल्कुल ना हुआ जाए और भारी मात्रा में सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट करके मोटा मुनाफा और अपने देशों में भारी मात्रा में रोजगार भी पैदा किया जाए। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखें तो दोनों दोस्त देश मिलकर चीन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और भविष्य में चीन को पछाड़ेंगे भी। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।